23 वचन में लिखा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, पौलुस को ये बात प्रभु से मिली और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, और पौलुस ने ये बात हमें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे याद के लिए, स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा, तूने जो हमें ये सब बातें सिखाई और इस वक्त तूने हमें जोड़ा है, इसके लिए प्रभु आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सब बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अगर उसके बलिदान पर विश्वास किया है, उसके बहाए गए लहू पर विश्वास किया, उसने जो कोड़े खाए हैं तुम्हारे लिए, शरीर को तोड़ा है, उस रोटी को तोड़ा है तुम्हारे लिए, तो अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो सच में परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान बुलाया है, तुम्हें तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है, और आज तुम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा तुम परमेश्वर की संतान हो चुके हो। तो आप याद करो कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ सहा, मेरे लिए ये सब कुछ सहा। ये जो आज वो रोटी तोड़ रहा है ना, ये रोटी तोड़ना नहीं है। हमारे लिए तो बिल्कुल आसान बात है कि एक रोटी ली और उसको ऐसे तोड़ दिया, लेकिन तुम एक बात सोच के देखो, यीशु ने कहा कि ये मेरी देह है। जिस प्रकार तुम एक रोटी को तोड़ते हो, वैसे ही उसकी देह तोड़ी गई। उसकी देह के ऊपर कोड़ों की बारिश हुई और उसको ऐसे तोड़ा गया, ऐसे तोड़ा गया, उसके मांस को, नसों को, और जो हमने पिछले दिनों में होली वीक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जो सीखा था, और कोड़े कैसे लगते थे, किस तरीके का कोड़ा होता था, मैंने आपको सबको बताया था जितने लोग जुड़े थे। तो सच में परमेश्वर ने वो सहा, यीशु मसीह ने वो मनुष्य रूप में होकर। आप कोई भी ये मत सोचना कि यीशु मसीह परमेश्वर है इसीलिए उसने उसको दर्द नहीं हुआ होगा। अरे नहीं, वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर दोनों था। तो दोनों था, तो इसलिए जब वो मनुष्य के रूप में था, तो मनुष्य के रूप में था, तो इसलिए वो मनुष्य पूरा 100% मनुष्य था। मैंने आपको बार बार मैं एक बात बताता हूँ कि जितना दर्द हमें एक सुई चुभने से होता है ना, उतना ही दर्द यीशु मसीह को भी होता है। ठीक है, वो कोई पत्थर का नहीं था, वो भी हार्ड मांस का था, और बेशक वो पवित्र आत्मा से जन्मा था, लेकिन शरीर उसकी माता से था, उसका माता के उसमें था, गर्भ से पैदा हुआ था। तो इसलिए शरीर में जो कोई भी है उसको दर्द होगा, और सच में हम पापी मनुष्य हैं और इसीलिए हमें दर्द होता है। ये भी एक बात याद रखना, हमें दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम एक पापी मनुष्य हैं, हम एक देह में, हम एक पाप की देह में है हम। लेकिन जब तक ये देह पवित्र थी ना, तब तक दर्द नहीं होता था। आदम और हव्वा जब परमेश्वर ने बनाए थे, तो उस टाइम पे शारीरिक दर्द नहीं था। और सच बताऊं, आदम और हव्वा का जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, तो सच में परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीना शुरू कर दीजिए। जब मरोगे ना, और जब न्याय होगा, तो ऐसा ही जीवन तुम्हें दोबारा फिर मिलने जा रहा है। वो जीवन का पेड़ का फल वही है यीशु मसीह। अगर तुम आज उसको खा रहे हो, अगर आज आप उस फल को खा रहे हो जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, वही है जीवन की रोटी, वही है प्रभु यीशु मसीह। उसको जब तुम खाओगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। जो आदम और हवा ने खो दिया भले और बुरे के फल को खा करके, आज्ञा को तोड़ करके, अब तुम आज्ञा मानो, और आज्ञा को मान करके तुम अब उस फल को खाओ जो जीवन का फल है। और गारंटीड उस अदन की वाटिका में, उससे भी बढ़कर, ये तो अदन की वाटिका में पेड़ पौधे थे, लेकिन वहां पर तो सोने के रास्ते, सोने का सब कुछ, ऐसा स्वर्गीय सिंहासन होगा परमेश्वर का। वहां पर तुम एक राजदूत की तरह, दूत की तरह, परमेश्वर के बेटा बेटी की तरह तुम वहां पर चलोगे। तुम्हारे परिवार के लोग भी होंगे अगर वो प्रभु में विश्वास करेंगे तो इसीलिए आज इस बात को याद रखो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए वो देह को तोड़ा, वो रोटी तोड़ी गई सिर्फ मेरे लिए और हमारे लिए। हम उस बात को याद करते हैं और विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पिता का धन्यवाद करते हैं कि तूने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि तूने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज मेरे प्रभु परमेश्वर, हम इस देह को जो हमारे लिए तोड़ी गई, उस फल को जो जीवन का फल है, आज हम उसको खाते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब लोग मिल करके इसको लीजिए। और ब्यूटी सिस्टर, आप एक गीत गाइए, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। सुनिए, कोई भी आमीन नहीं बोलेगा, माइक बंद रखिए अपना, सभी लोग अपना माइक बंद रखिए। सिर्फ ब्यूटी सिस्टर अपना माइक ऑन करेंगे, बाकी किसी का भी आमीन बोलना है तो अपना माइक
बंद करके बोलिए, कुछ भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर मैं माइक बंद करूँगा तो ब्यूटी का भी माइक बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपना माइक बंद करके रखिए और इस आराधना में आप प्रभु के दुःख को याद करिए। ठीक है सिस्टर? प्रभु का धन्यवाद हो। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझे सा नहीं, कोई रहबर तुझे सा नहीं, कोई चारागर तुझे सा नहीं, कोई रहबर तुझे सा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो शना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो शना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। धन्यवाद मेरे प्रभु। यस, धन्यवाद प्रभु का। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो। हालेलुया। ठीक है, अभी एक वचन 25 वचन में लिखा है, इसी रीति से उसने बियारी के बाद
कटोरा भी लिया। ये बियारी क्या होती है? ये बियारी होता है जैसे कि उसने खाना खाया, ये जो रोटी तोड़ी थी सबको बांट दिया और सबने खाया। इसके खाने के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू के द्वारा मैं तुमसे एक नई वाचा बांध रहा हूं, एक नया प्रतिज्ञा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। किसके द्वारा? इस कटोरे में जो लहू है, इस लहू के मतलब इस कटोरे में जो दाखरस है, उस दाखरस को तुम्हारे को देकर के मैं एक लहू की वाचा तुम्हारे साथ बांध रहा हूं। जब कभी भी तुम इस दाखरस को पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम इस यह रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया, आमीन। आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, जीवित प्रभु, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त प्रभु परमेश्वर हम तेरी मेज पर शामिल हैं प्रभु जी। हमने तेरी प्रभु परमेश्वर तेरे साथ मिलकर के प्रभु जी उस रोटी को तोड़ा जो तूने तोड़ा था, जो तूने तोड़ करके दिया, उस रोटी को हमने खा लिया मेरे प्रभु परमेश्वर। और हम अपने जीवन में एक चंगाई को, अपनी देह के पापों से आजाद और प्रभु जी अपने शरीर की हर बीमारी से, हर बंधन से, हर शैतान की योजना से, शरीर की दुर्बलता से, हर शरीर के अंग के जो खराब हो गया, मर गया, नाश हो गया है, और सब चीजों से हम आजाद हो चुके हैं। तो क्योंकि प्रभु हमने जीवन की रोटी को खा लिया है। अब हमारे शरीर के हर एक हिस्से में जीवन का जल, मतलब जीवन बह रहा है और जीवन ही मेरे शरीर के अंदर है। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी शारीरिक दुर्बलता, शरीर का कोई भी दर्द अब हमारे शरीर में नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम में उस जीवन की रोटी को खा लिया है। हालेलुया। अब हम जीवन के पानी को पीने जा रहे हैं, उस दाखरस को पीने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बहाया गया, हम सब के लिए दिया गया। यीशु मसीह के नाम में हम अपने आप को यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू में शुद्ध करते हैं, क्योंकि जो लहू हम सब के लिए बहाया गया, वो लहू प्रभु एक नई वाचा को देता है। पहले पहले के टाइम पे जो प्रभु परमेश्वर वाचा थी, वो मेमनों का, जानवरों के लहू के साथ बांधी गई थी। एक निर्दोष मेमने को लिया जाता था और उसके लहू के द्वारा पापों का माफी होता था, और वो भी टेम्परेरी, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा बांधी है अपने लहू के द्वारा, मनुष्य के लहू के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा हम सब के लिए एक वाचा बांधी गई है। इस वाचा को हम याद करते, इस प्रतिज्ञा को हम याद करते हैं और अपने जीवन भर इसको याद करते हैं। ये लहू हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए, हमारी हमारी जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए ये बहाया गया। हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, जो लहू में पाप था, उस पाप को नाश करने के लिए ये लहू बहाया गया। आज हम यीशु मसीह के नाम में इस लहू को अपने जीवन में लागू करते हैं और याद करते हैं कि खुदावन किस प्रकार तेरा लहू बहा। जब तुझे कोड़े लगे तो कोड़े लगनों के द्वारा प्रभु तेरे नसें फट गई, नसों के द्वारा प्रभु पूरा शरीर लहू लुहान हो गया प्रभु परमेश्वर। और जब कांटों का ताज तेरे सर पे पहनाया गया, तो कांटों का ताज पहनाने के बाद उस पर मारा गया, मारने से सारे कांटे सर के अंदर धंस गए, नसों के अंदर धंस गए, दिमाग की नसें। अब प्रभु परमेश्वर सब में से खून बहने लगा, माथे पर से टपकता हुआ, शरीर के ऊपर से टपकता हुआ प्रभु, और जहां कहीं भी जख्म था वहां से खून निकलता हुआ पूरा बॉडी और नीचे तक आ गया प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये सब कुछ आपने मेरे लिए सहा, ये सब कुछ प्रभु जी आपने मेरे लिए किया, ये लहू आपने मेरे लिए बहाया। बड़ा कीमती होता है प्रभु परमेश्वर, एक व्यक्ति के प्राण उसके लहू में होते हैं, तो प्रभु आपने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। मैं अब बड़े दिल की गहराइयों से प्रभु जी आपके इस जितना भी धन्यवाद दे सके प्रभु कम है। लाखों करोड़ों बार प्रभु परमेश्वर अगर हम हालेलुया धन्यवाद भी बोले तो भी कम है, क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कितना भी बड़ा प्रेम करने वाला व्यक्ति हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता। अपना लहू मेरे लिए कोई नहीं बहा सकता, अपना प्राण मेरे लिए कोई नहीं दे सकता, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दिया है। आज मैं इस बात को याद करता हूँ कि मेरा प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ, मैं भी जीवित हूँ, मैं भी यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, और मैं भी यीशु मसीह के नाम में के साथ जीवित हो गया हूँ। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा मुझे भी जिला चुकी है। और एक बार फिर हम संसार को छोड़ करके जब जाएंगे तो तब भी परमेश्वर का आत्मा, वही आत्मा हमें मुर्दों में से जिलाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। और वहां पर
कोई भी दर्द, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई घुटनों का दर्द, कोई किडनी का दर्द, कोई पथरी का दर्द, कोई दर्द नहीं होगा, कोई कांटा नहीं चुभेगा, सब कुछ आनंद का हो जाएगा। हमारे को ऐसी दिव्य अलौकिक देह दी जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह को मिली थी, वही देह हमें भी मिलेगी। हम खाए पिएंगे लेकिन हमें दर्द नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, और हम प्रभु परमेश्वर इस रीति से अपने जीवन को जिएंगे। हम अपने लोगों को देखेंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह था, हम वैसा ही उसको वहां पर देखेंगे। हम परमेश्वर के बड़े सिंहासन को देखेंगे, और सच में परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसा प्रभु आपने हमारे लिए किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इस दर्द को हम याद करते हैं। इस वक्त प्रभु जब हम इस प्याले को पीते हैं, हम अपने पूरे शरीर के लहू के इन्फेक्शन को, हम पूरे शरीर के जीवन के द्वारा जो हमसे पाप हुए, उन पापों को यीशु के लहू में धो देते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन 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 ठीक है, प्रीति सिस्टर आप एक गीत गाइए। प्रीति सिस्टर एक गीत गाएगी, बाकी सब अपना माइक बंद करके रखिए, और तब तक आप है ना, जब तक गीत होता है तब आप है ना इस प्याले को पी सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जी। प्रीति सिस्टर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओके, धन्यवाद हो प्रभु का, यीशु मसीह के नाम में प्रभु का धन्यवाद हो।
ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसको हमने पहले वैसे कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम उसके बारे में सीखें। लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से 27 वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, ठीक है? अगर आपने बपतिस्मा ले रखा है और आपने प्रभु भोज आप लेते हैं, आप हर बार प्रभु भोज लेते हैं, अगर आपने सच में अपना मन नहीं फिराया है, अगर आप आज भी किसी ऐसी बुराई में है, परेशानी में है, मतलब ऐसी कुछ पापों में है जो आपने छोड़े नहीं हैं, जो आपने अभी तक नहीं छोड़े हैं, तो आप क्या करिए, आप लोग प्रभु भोज अगर लेते हैं, तो आप परमेश्वर के लहू के और उसकी देह के दोषी अपराधी ठहरेंगे। तो आज हमें इस बात को ध्यान रखना है, जब भी कभी आप प्रभु भोज लेते हैं, तो आपको पूर्ण पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है, अपनी अपनी उन अभिलाषाओं से, ठीक है? अपनी उन अभिलाषाओं से, जिन तरीकों से कुछ लोग खाने-पीने के लिए ये करते हैं, कुछ लोग जीवन में कुछ और चल रहा है और सामने कुछ और दिखाते हैं। हम भी कई बार हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना है? हमें ज़रूरी है, हमें अनुचित रीति से प्रभु भोज नहीं लेना है। हमें अपने आप को कॉन्सेक्रेट करना है। ये चीज़, इस शब्द को आप ज़िंदगी भर याद रखना। देखो, जितने लोग सुन रहे हैं, 100 लोग भी अगर ये जीवन बदलते हैं, अपना जीवन बदलते, 100 लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर 100 लोग भी मेरा आवाज़ को सुन करके अपने जीवन में कॉन्सेक्रेट हो जाते हैं, तो आप लोग स्वर्ग में मुझे धन्यवाद दोगे जब आप स्वर्ग में जाओगे। सच बता रहा हूँ, आप मुझे धन्यवाद दोगे इस बात के लिए कि पास्टर भैया जितेंद्र का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे उस दिन ये शब्द बताया और इसके बारे में सिखाया, और आज मैं स्वर्ग में इसी की बदौलत पहुँचा हूँ, और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ कॉन्सेक्रेट, पवित्रता ही, परमेश्वर पवित्र है और पवित्र लोगों को ही स्वर्ग में एंट्री है। हाँ, हम पापी हैं, पापियों से परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन उनको शुद्ध करने के लिए रास्ता दिया है। उनको शुद्ध रखने का रास्ता दिया। बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हुए आप नहीं जा सकते। इसलिए कॉन्सेक्रेट होना बहुत ज़रूरी है। लहू आप लगा रहे हो, अगले दिन फिर पाप कर रहे हो, आज फिर लहू लगा रहे हो, कल फिर पाप कर रहे हो। ऐसे तो तुमने लहू को सस्ता बना दिया। लहू को कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं कि भाई आज लहू लगाया, कल फिर वही पाप दोबारा कर दिया, परसों को फिर लहू लगा करके उसको शुद्ध कर लिया, फिर कर लिया। ऐसे लहू की कीमत को डाउन, बिल्कुल डाउन, आप वैल्यू नहीं समझ रहे। तो इसलिए परमेश्वर के लहू के और उसकी देह के हम क्या है, अपराधी ठहरेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, ना पहचाने, वह इसे खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता हूँ। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि यीशु ने ये हमारे लिए क्यों किया, वो क्यों उसने लहू बहाया और क्यों उसने अपनी देह को तोड़ा, ये चीज हमें पता होना चाहिए। आप इतने दिनों से जुड़े हैं तो आपको पता है इस बात का, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को जांचना है, परखना है, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो सारी महिमा प्रभु को मिले। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और सारी महिमा हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले।